आज के इस क्लास में देखिए आज का हमारा प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में अगर हम देखिए वस्तु को रखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है। यानी कि देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति क्या होती है, किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये आपको इस तरह से हेडिंग डाल लेनी है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्थिति पहले से ही बनाकर रखी है और इस तरह से भी आपको देखिए अपनी कॉपी में बनाना है। तो देखिए ये क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है और देखिए ये वाली जो हमारी लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है और देखिए ये इसका यहाँ पे जो क्या है, ध्रुव है और ये फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र सी है। तो देखिए जब वस्तु को हमने कहाँ रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। तो देखिए वस्तु से कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई है और दर्पण पर से देखिए आपतित होने के बाद वह इस दिशा में गुजरेगी। तो देखिए कहाँ से होकर गुजरी है, वह फोकस से होकर गुजरी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि देखिए प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई है और दर्पण से देखिए वह गुजरी है किससे होकर, फोकस से होकर इस दिशा में वह गुजर गई। अब देखिए दूसरी हमारी प्रकाश की किरण आएगी तो देखिए यहाँ से वस्तु से आएगी और देखिए इस दिशा में निकलेगी। तो वह देखिए किससे होकर गुजरी है, वक्रता केंद्र यानी कि सी से होकर वह गुजरी है। तो देखिए एक प्रकाश की किरण दर्पण से आपतित हुई दर्पण पर और दर्पण से देखिए फोकस से होकर गुजरी। दूसरे प्रकाश की किरण देखिए वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरी। तो देखिए ये दोनों कहाँ पे कटी है, यहाँ पे कटी है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु बना है और देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो देखिए यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है। तो देखिए आपको अच्छे से यहाँ पे इसकी स्थिति समझ में आई होगी कि देखिए इन रेखाओं को हमने जबरदस्ती नहीं मिलाया है। ये रेखाएं देखिए दोनों कटी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारी जहाँ पे हमारा मन हुआ वहाँ पे हमने इसको काटा। पहली देखिए फोकस से होकर गुजरी है, दूसरी वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों मिली हुई है। तो यहाँ पे क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है। तो देखिए जो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब है वह कैसा है, तो देखिए वक्रता केंद्र व फोकस पर बना है। यानी कि देखिए वक्रता केंद्र इस तरफ है, फोकस इस तरफ है, दोनों के बीच में बना है। तो हमें लिखना क्या है कि वक्रता केंद्र व फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बना है। कैसा है, वस्तु से छोटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए हमारी वस्तु कैसी है, बड़ी है और ये जो हमारा जो चित्र बना है प्रतिबिंब ये कैसा है, छोटा है। और कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से लिखना है। इस तरह से पहले हेडिंग डालनी है, फिर इस तरह से आपको एक स्थिति इसकी बनानी है इस तरह से और बाद में ये आपको लिखना है। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट कर लें इनको और अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर करें। एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है तो अच्छे से कंप्लीट